ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को चैतन्य लाइट हाउस बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया में भी जो लाइट हाउस होता है बहुत अच्छा काम करता है। तो हम बाबा के बच्चे चैतन्य लाइट हाउस बन जाएंगे तो हमारे से औरों को अलौकिकता का अनुभव होगा। लोग सोचेंगे कि ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग है। फिर हमारे कर्म से, व्यवहार से, चलन से हम बाबा को इजीली प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो ऐसा लाइट हाउस बनने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा? तो जब भी योग में बैठते हैं ना, तो बार बार ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूं। तो अपने आप को जब उस स्वमान को वो याद दिलाएंगे तो अंदर में शक्तियां भरती जाएगी। जैसे शबा की ओर परवाने अपने आप आकर्षित होते हैं, ऐसे बाबा कहते आत्माएं अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी। आपको उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। वो रूहानी आकर्षण उनको बाबा की ओर लेके आएगी। तो ऐसा आज बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे लाइट हाउस बन जावे। देखो, स्थूल लाइट हाउस भी होता है ना, तो सूक्ष्म लाइट हाउस भी होता है। लाइट हाउस को कहाँ रखते हैं सोचो। तो दुनिया में वो जो लाइट हाउस होता है ना, वो किसी खतरनाक स्थान पर होता है। जैसे कि समुंदर है, सी साइड पर, ऊपर में पहाड़ों पर वो लाइट हाउस दिखाई देता है। तो बाबा भी तो हम बच्चों को कहते हैं ना कि ये संसार एक कलयुगी भव सागर है। भव अर्थात जहां पर जन्म मरण की प्रक्रिया होती है, वो ऐसे स्थान पर उसको रखते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि संसार रूपी भव सागर के ऊपर हम बाबा के बच्चे ऐसे चैतन्य लाइट हाउस बन जावे। आपने देखा होगा लाइट हाउस बहुत ऊंचा होता है। हम लोगों को भी याद है कि अपने जवानी के दिन में वेलिंगटन में ईस्टबॉर्न के पास एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है, लेकिन वहां पैदल चलना होता है, गाड़ी नहीं जाती है। तो अबाउट 20 किलोमीटर, 15 to 20 किलोमीटर का वॉक होता है। फिर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना होता है। तो क्लास के बाद हम कुछ भाई बहने गए थे, पैदल चले, ऊपर चढ़े, लाइट हाउस को देखा। तो इतना इजी नहीं होता है, बहुत ऊंचा वो होता है। फिर 15 किलोमीटर पैदल करके आए। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट हाउस बहुत ऊंचे स्थान पर उसको रखते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हम बाबा के चैतन्य लाइट हाउस है। हमें भी अपनी ऊंची स्थिति पर रहना है। जितनी हमारी ऊंची स्थिति होगी उतना ऊंचा कार्य हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर आपने लाइट हाउस को देखा होगा कि वो क्या काम करता है। तो वो रात के समय जो भी बोट्स वगैरह आती है, नाव, बड़े बड़े जहाज आते हैं, उनको रास्ता दिखाता है।
अंधकार को प्रचंड प्रकाश में वो परिवर्तित कर देता है। तो बाबा भी तो हम बच्चों को कहते हैं ना कि हमें भी चारों ओर ज्ञान का पावरफुल प्रकाश फैलाना है। उनके अज्ञान रूपी अंधकार को हमें दूर करना है। फिर आपने देखा होगा कि जो लाइट हाउस होता है ना, वो आशा और शक्ति का एक प्रतीक उसको माना जा रहा है। सिंबल ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ। तो हम चैतन्य लाइट हाउस भी क्या करते हैं? आज की दुनिया में देखो लोग कितने होपलेस बन गए हैं, दिल शिकस्त बन गए हैं। तो उनके अंदर हम आशाओं के दीपक जगाते हैं, उनको उमंग उत्साह लोगों के जीवन में भरते हैं, ताकि वो फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो शक्तियों को भरने का काम हम चैतन्य लाइट हाउस करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो लाइट हाउस होता है वो कभी पक्षपात नहीं करता है। कोई की साइड नहीं लेगा, फेवर नहीं करता है किसी को। तो बाबा कहते हमें भी सभी को समान रूप से ज्ञान के प्रकाश से भरपूर करना है। फेवरेटिज्म नहीं रखनी है। जो बाबा के बच्चे आते हैं, उनको बाबा का ज्ञान देते जाओ, उनमें शक्तियों को भरते जाओ। फिर आपने देखा होगा जो लाइट हाउस होता है वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। सबको वो रास्ता बताएगा, परंतु अपने विचारों को वो उसके ऊपर लादेगा नहीं। तो ऐसे बाबा कहते हमें भी हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर के देखते रहना है। किसी को भी फोर्स नहीं करना है, दबाव नहीं किसी के पर डालना है। हमारा काम है रास्ता बताना। रास्ता बता दिया, फिर आप साक्षी हो जाओ। करे न करे वो उसका काम है, हम फिर उसके पर नहीं सोचे। फिर आपने देखा होगा कि जो लाइट हाउस होता है उसको आंधी तूफान का कोई असर नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो एकदम अपनी जगह पे स्थिर होता है। तो बाबा कहते हमें भी ऐसा चैतन्य लाइट हाउस बनना है जो हमारे सामने अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आवे, सिचुएशंस आवे, तूफान आवे, तो भी हमें अचल, अडोल और स्थिर बन करके रहना है। तब तो लोगों की सेवा कर पाएंगे। फिर आपने देखा होगा कि जो लाइट हाउस होता है, जितना प्रकाश वो बाहर में फेंकता है उससे कई गुना प्रकाश उसके अंदर में भी होता है। तो बाबा भी यही बात हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी अपने आप को आंतरिक रूप से एकदम भरपूर रखना है। और जो चीज हमारे अंदर होती है डेफिनेटली वही तो बाहर निकलेगी ना। देखो आज की दुनिया में किसी भी आत्माओं से आप बात करोगे, क्या करते हैं? बैठ के ही अपने प्रॉब्लम सुनाने शुरू कर देते हैं, अपनी समस्याएं सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही बातें उनके अंदर भरी है। जो भरी है डेफिनेटली वही बातें बाहर निकलेगी। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन में बाबा की शक्तियों को भरे, ज्ञान के प्रकाश को भरे। तो वही प्रकाश हम औरों को दे सकते हैं। फिर लाइट हाउस का काम है वो सदा देता रहता है। चाहे गाइडेंस देगा, चाहे लाइट देगा, चाहे प्रकाश देगा। तो हमें भी लाइट हाउस की तरह चैतन्य लाइट हाउस बन करके दातापन की स्थिति में अपने आप को स्थित कर देना है। जो आत्माएं मेरे पास आवे कुछ न कुछ लेके जावे,
खाली हाथ नहीं जावे। चाहे ज्ञान को, चाहे शक्तियों को, चाहे गुणों को, चाहे खजानों को, जो बाबा ने हमें दिया है, हम कुछ न कुछ उन आत्माओं को देते जावे। चलो और कुछ नहीं दे सकते, अच्छे वाइब्रेशंस तो दे सकते हैं ना, अच्छी फीलिंग्स का अनुभव तो कोई आत्मा को हम करा सकते हैं ना। फिर लाइट हाउस आप देखो क्या करता है, पथिकों का मार्गदर्शन करता है। उनको बताता है कि कहाँ कहाँ कोई रास्ता ठीक नहीं है, कहाँ कहाँ रॉक्स है, कहाँ कहाँ चट्टाने हैं। तो बोट्स थोड़ी केयरफुल बन जाती है। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते पर ले जाना है, तो हमें उनका गाइड बनना पड़ेगा। अपने अनुभवों से उनको बताना पड़ेगा कि कैसे इस मार्ग में चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। थोड़ा बताना तो पड़ेगा, वोन करना पड़ेगा, ताकि वो आत्माएं अच्छी तरह से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जावे, मंजिल पर पहुंच जावे। फिर लाइट हाउस की एक और विशेषता है कि वो कभी चिल्लाता नहीं है, शोर नहीं मचाता है। तो हमें भी बाबा का कार्य मौन क्रांति में करना है। मौन में जितना जितना रहेंगे, अपने आप वो क्रांति आती जाएगी, अपने आप वो कार्य संपन्न होता जाएगा। तो जितना शांत रहेंगे, एकांत में रहेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, उतना उतना वो मौन का अच्छा अनुभव कर पाएंगे। और एक लास्ट बात, वो जो लाइट हाउस होता है, उसका प्रयोग रात्रि के समय होता है। दिन में तो दिखाई देता है, उजियाला होता है, लेकिन रात के समय अंधेरा होता है। तो खास करके ये जो लाइट हाउस है ना, वो रात्रि के समय ज्यादा प्रयोग उसका करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ना कि अभी देखो कौन सी रात चल रही है, ब्रह्मा की रात चल रही है ना। तो हम है बाबा के चैतन्य लाइट हाउस। तो हमारा प्रयोग भी, बाबा हमें भी वही रात्रि के समय ही यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं वो लाइट हाउस को भी याद रखो, साथ साथ चैतन्य लाइट हाउस भी अपने आप को समझ करके हम आगे बढ़ते जावे, तो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाकर उन्हें भी हम चैतन्य लाइट हाउस बना पाएंगे। वो वाला लाइट हाउस तो देखो एक जगह पर ही रहता है, मूव नहीं होता है। लेकिन हम बाबा के चैतन्य लाइट हाउस कहाँ पर भी जा सकते हैं, कहाँ पर भी आ सकते हैं। तो हम तो चलते फिरते लाइट हाउस है ना। तो वो नशे में हमें अपने आप को रखना है। तो आइए